जय हिंद साथियों। आज मैं आपको विद्युतिक से संबंधित प्रश्न कराने वाला हूं, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। कई कोर वाले आवरण युक्त तार कहलाता है, क्या कहलाता है? केबल। यानी कहने का मतलब है बहुत सारा आपके पास वायर है, ठीक है, छोटा छोटा जो रहता है ना, एक जगह अगर इसको मोड़ के घुमा के अगर रखे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? केबल। एक से अधिक तारों को ऐड कर बनाई गई कोर कहलाता है स्ट्रैंड कोर। कौन सा कोर? स्ट्रैंड कोर। अत्यधिक लचीले एवं महीन तारों के समूह को अचालक आवरण रहित बनाई गई केबल को क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल केबल। नंगे तार तांबे के तारों को वातावरण के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए चढ़ाया जाता है, टीन की परत चढ़ा दी जाती है। नेक्स्ट, ओवरहेड लाइन में एवं घरेलू वायरिंग में कितने SWG के नंगे तार को काम में लेते हैं? नंगे तार जो लेते हैं साथियों ओवरहेड लाइन में 6 से 8, ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज का। और ये जो होता है घरेलू में जो लेते हैं वो लेते हैं आपका 14 से 16 स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। SWG के मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। 5 एवं 6 तारों के मध्य स्टील वायर देकर बनाया गया तार कौन सा है और वह क्या काम आता है? ACSR तार एवं ओवरहेड लाइन में काम आता है। लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध तांबे की अपेक्षा कितना होता है? 8 गुना। लोहे की अपेक्षा कितना होता है? 8 गुना। टेलीफोन लाइन एवं अर्थिंग लाइन में कितने स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, टेलीफोन लाइन या फिर अर्थिंग लाइन में 6 से 8 स्टैंडर्ड वायर गेज तार का प्रयोग हम लोग करते हैं। अस्टे तार में कौन सा तार काम में आता है? GI तार। कौन सा आता है अस्टे तार में? GI तार। विद्युतिक परिपथों में कौन से सुरक्षा युक्ति है जिसका गलनांक सबसे कम होता है? किस धातु से बनी होती है? फ्यूज 37% आपका लेड होती है, 63% टीन होती है। 37% लेड होती है और 63% टीन होती है, याद रखेंगे। तांबे एवं निकेल धातु से मिलकर बने धातु को क्या कहते हैं? यूरेका। तांबे और निकेल का मिश्रण जो बनता है, ठीक है, और मिश्रण जो बनता है और उस धातु को हम लोग क्या कहते हैं? यूरेका। प्रतिरोध एवं रियोस्टेट बनाने में कौन सा काम आता है? तो यूरेका। हीटिंग एलिमेंट किस धातु से बनाए जाते हैं? नाइक्रोम धातु। नाइक्रोम 80%, निकेल 80%, क्रोमियम 20%। ओके। तार के विद्युत तार वहन क्षमता किन कारकों पर निर्भर करता है? तारों की संख्या, धातु, किस्म पर निर्भर करती है। फ्यूज तार सामान्य कितने स्टैंडर्ड वायर का होता है? फ्यूज तार 27, 23, 21 स्टैंडर्ड वायर गेज का होता है। केसिंग केपिंग कंडक्ट पाइप अस्थायी वाइंडिंग में कौन से केबल काम में आता है? BIR 1/4 BIR, ठीक है। वेल्केनाइज्ड इंडियन रबर। BIR का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? वेल्केनाइज्ड इंडियन रबर। अधिक विद्युत धारा वहन क्षमता में फ्यूज किस धातु की बनी होती है? तांबे का। ऐसे पदार्थ कौन सा है जो नमी, जल, वातावरण के प्रभावों को अप्रभावित होता है? PVC।
पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। सभी प्रकार के कार्यों में काम आने वाली केबल कौन सी है? पीवीसी। खुले स्थान पर कौन सी केबल प्रयोग में लाई जाती है? वेदर प्रूफ केबल। रेलवे सिग्नल में कौन सी केबल काम में आती है? जीआई केबल। रेलवे सिग्नल में कौन सी आती है काम में? जीआई केबल। वर्कशॉप में मशीन को किस केबल में चलाया जाता है? इसकी एम्पियर क्षमता रेटिंग कितनी होती है? वर्कशॉप में 4 कोर केबल 25 एम्पियर फ्लेक्सिबल केबल रहता है, यानी कि इधर उधर मोड़ने से मुड़ा जाना चाहिए। भूमिगत केबल के रूप में कौन सी केबल काम में आता है? आर्कमड केबल। भूमिगत केबल में आर्कमड केबल हम लोग प्रयोग करते हैं। केबल का तापमान सामान्य कितनी डिग्री तक होना चाहिए? 40 डिग्री सी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विद्युतिक परिपथ में परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए किस प्रकार का युक्ति लगी होती है? नियंत्रण युक्ति। किसी उपभोक्ता युक्ति को एक जगह से कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार के स्विच लगाया जाता है? वन वे स्विच। जीने की वायरिंग किस लैंप को 2 जगह से कंट्रोल करने के लिए किया जाता है? टू वे स्विच। किसी लैंप को 3 जगह से कंट्रोल करने के लिए कौन से स्विच प्रयोग किया जाता है? इंटरमीडिएट स्विच। विद्युत घंटी में कौन से स्विच लगाया जाता है? पुश बटन स्विच। सजावटी लैंपों, लाइट लैंप, टेबल लैंप आदि में कौन सा स्विच लगाते हैं? तो सिंगल स्विच, बेड स्विच, पुल स्विच। टीपीआईसी स्विच कहाँ काम आता है? यह स्विच एसी सप्लाई में काम आता है। इसकी रेटिंग 30 एम्पियर से 400 एम्पियर होती है और 400 एम्पियर से 1100 एम्पियर काम में लिया जाता है। सब स्टेशन वितरण स्टेशन पर कौन सा स्विच काम में आता है? नाइफ स्विच। कौन सा स्विच? तो नाइफ स्विच। बिजली के पंखों, कूलर आदि में कौन सा स्विच आता है? तो रोटरी स्विच। रोटरी मतलब आप क्या करते हैं? उसको राउंडिंग करते हैं, ठीक है। 1 2 लिखा रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? घुमाते हैं। तीस एम्पियर 415 वोल्ट की श्रेणी में सामान्यतः कौन सा स्विच काम में आता है? डीपीआईसी स्विच, ठीक है। जहाँ 30 एम्पियर हो, 415 वोल्ट हो, ठीक है, उस परिस्थिति में हम लोग कौन सा स्विच, यानी कि हाई वोल्टेज रहता है 440, है ना, 415 वोल्ट रहता है। टीपीआईसी स्विच काम आता है एमसीबी एवं नाइफ स्विच, ठीक है। जहाँ हाई वोल्टेज रहता है, करंट ज़्यादा लेता है, वहाँ पे छोटा अगर स्विच लगा देंगे तो नहीं काम आएगा, ठीक है, जल जाएगा तुरंत। तो हम क्या करते हैं? डीपीआईसी स्विच लगाते हैं, टीपीआईसी स्विच लगाते हैं, एमसीबी नाइफ स्विच लगा देते हैं। सिंगल फेज सप्लाई में लगी सॉकेट मोटा पिन किसका होता है? दायां पिन किसका? मोटा पिन अर्थ का मान होता क्या है साथियों? कि देखिए इस टाइप करके आपका फेज सप्लाई में लॉकेट सॉकेट में सॉकेट है, ठीक है, ये सॉकेट है 5 पिन का। तो ये जो मोटा वाला है ना, ये जो है आपका अर्थ का होगा एवं दायां पिन फेज का। ये जो है इसमें जो लगेगा आपका दायां, वो क्या चीज लगेगा साथियों? फेज का। हमेशा आपको फेज दाहिना साइड रखना है। स्विच को हमेशा फेज में ही कनेक्ट करना है। तो मैं एक जरा सा बताना चाहता हूँ इसमें। मान लीजिए ये मेरा बोर्ड का स्विच वगैरह दे देते हैं, ठीक है। अगर आप कनेक्शन करेंगे, यहाँ से अगर आ गया आपका फेज तार आया, ठीक है, यहाँ से कनेक्शन करेंगे राइट में। ये नहीं कि अगर आप इसमें कर देते हैं कनेक्शन तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हमेशा फेज इसमें, और जो ग्राउंडिंग वाला आएगा, ठीक है, यहाँ पे ऊपर वाला आएगा, ओके। विद्युतिक वायरिंग में सर्वाधिक कौन सा फ्यूज काम में लिया जाता है? किटकैट फ्यूज, ठीक है। कौन सा फ्यूज? किटकैट फ्यूज। यानी कहने का मतलब इस टाइप का आपका फ्यूज रहेगा, ठीक है।
आप यहाँ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं कनेक्शन, यहाँ से एक तार लगा के जोड़ देते हैं। किटकैट फ्यूज, इसकी रेटिंग 15 एम्पियर से 300 एम्पियर की क्षमता तक होती है। फ्यूज का बाहरी आवरण किसका बना होता है? चीनी मिट्टी फॉस्फोलिन बना होता है, फॉस्फोलिन का, ठीक है, याद रखेंगे। सर्किट फ्यूज किस धातु के बने होते हैं एवं इसकी रेटिंग क्या होती है? कार्टिज फ्यूज तांबा टीना का बना होता है, इसकी क्षमता 2 से 60 एम्पियर तक होती है, ठीक है। किसी परिपथ में निर्धारित वोल्टेज से दोगुनी धारा वहन करने पर भी उसे सहन करने वाला फ्यूज कौन सा होता है? HRC फ्यूज। HRC फ्यूज कहाँ काम में लिया जाता है? HRC फ्यूज वितरण लाइन में। कहाँ किया जाता है? वितरण लाइन में हम लोग काम लेते हैं, याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, विद्युतिक भवनों में उप परिपथ सप्लाई प्रदान करने के लिए कौन सी युक्ति बनाई जाती है? तो हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन युक्ति। कौन सा युक्ति? डिस्ट्रीब्यूशन युक्ति। देखिए यहाँ पे लास्ट में है, ठीक है साथियों। तो यहीं पे आज मैं ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।